135 साल पुराना कांग्रेस पार्टी। हम लोग ये हाथ निशान को घर घर तक लेकर के जाना है। दोनों फूल को हराना है। वापस से सोनार बांग्ला लाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लाना है। आप किसी मीडिया वाले से बात कर रहे थे जिसमें आपने कहा कि आपको धमकी दी जा रही थी कि हम वहां से उठवा लेंगे वहां से। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी एक सिक्का का दो पहलू है। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी दोनों एक है। बीजेपी जो कहती है कि बूथ कैप्चर जो है यहाँ बहुत ज्यादा होता है टीएमसी की तरफ से, तो ये इसमें सच्चाई है क्या? तो दोस्तों, लोक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद है कोलकाता पोर्ट से कांग्रेस की सीट पर मैदान में उतरने वाले आकिब गुलजार, जो कि एक नौजवान नेता है और वो अपनी फाइट जो है ऐसे लीडर से कर रहे हैं जो 2011 से लगातार मैदान में, फरहाद हकीम जिनका नाम है, और वो मेयर भी है। लेकिन उनके सामने आकिब गुलजार जो है वो अपने मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस फाइट में कौन जीतता है। तो सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। ये बताइए कि आप जो अभी इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, आप एक ऐसे नेता के सामने जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जो लगातार 2011 से एमएलए है, वो मेयर भी है, तो कैसा फील करते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी अपना भरोसा लेकर के हमको लोगों के बीच में भेजे हैं। यहाँ पर 3 बार से जो एंटी इनकम्बेंसी है और इलाका का बहुत सारा मुद्दा है। हेस्टिंग इलाके में हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं। यहाँ पर भी पानी का, रास्ते का, लाइट का आप देख ही सकते हैं। जहाँ जहाँ से भी हम लोग आ रहे हैं, बहुत सारा रास्ते में, गली में लाइट नहीं है। 3 बार से यहाँ पर मेयर फिरहाद हकीम विधायक है, मंत्री है, लेकिन हेस्टिंग इलाका 2011 में जो था, आज भी हेस्टिंग इलाका वही है। और यहाँ ये हेस्टिंग इलाका मेरे लिए नया नहीं है। यहाँ पर रेस हॉर्स एंड अस्तबल यूनियन, हम लोग बहुत दिन यहाँ पर यूनियन भी किए हैं। यहाँ पर जितना भी शहीद भाई है, ये सभी हमको जानता है। यहाँ पर हेस्टिंग थाना में आंदोलन से लेकर के हो, यहाँ पर एक शहीद का, हम लोगों का भाई का जान चला गया था रेस के दौरान, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर हेस्टिंग थाना से लेकर के रेस हाउस घेराव करके, यहाँ पर मेरा कोई भी ज़मीन नया नहीं है। यहाँ पर टीएमसी बंटवारा का राजनीति करता है, लेकिन हम यहाँ पर हेस्टिंग इलाके में यही मैसेज देंगे कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी भाषा, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग एक साथ मिल करके इस बार परिवर्तन करेंगे और एक बार हमको मौका देंगे ताकि इलाके में जो बदहाली है उसको हम सुधार सकें। अच्छा, ये लगातार टीएमसी अभी देख रहे हैं कि उसकी यहाँ जो है बंगाल में सरकार भी है और इतनी लहर है, उसके बावजूद आपको क्यों लगता है कि लोग आपको चुनेंगे और आपको देखेंगे, फरहाद हकीम को वोट नहीं देंगे? देखिए, यहाँ पर सिर्फ विधायक चुनाव के वक्त आते हैं, चुनाव के बाद में वो नज़र नहीं आते हैं। और रहा बात कलकत्ता पोर्ट इलाके में, तो यहाँ पर बहुत सारा मसला है। यहाँ पर हेस्टिंग इलाके में नौजवान को नशा बिक्री कराया जाता है। यहाँ पर नशा के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन है। यहाँ पर बेरोजगारी जिस तरीके से है, उसके लिए हम लोगों का आंदोलन है। यहाँ पर कल कारखाना बंद कर दिया गया है, उसका आंदोलन है। यहाँ रेस कोर्स में बहुत सारे नौजवान साथी काम करते थे, लेकिन रेस कोर्स में भी अब बहुत सारे लोगों को काम से बैठा दिया गया है। उन लोगों के पास में नौकरी चाकरी नहीं है। यही सब मेरा मुद्दा रहेगा। देखिए, यहाँ पर कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर कलकत्ता पोर्ट का आवाम ही जनता जनार्दन है। कलकत्ता पोर्ट का आवाम जिसको चाहेगा दुआ आशीर्वाद दे करके उसको विजयी बनाएगा। लेकिन हम लोग अपना पार्टी का सिंबल को लेकर के घर घर तक जा रहे हैं कि आप लोग 3 बार अलग अलग पार्टी का कैंडिडेट को आप लोग यहाँ पर जिताए हैं। एक बार मौका दे ताकि आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी आकिब गुलजार, जो कि हमेशा कलकत्ता पोर्ट से लेकर के खिदिरपुर में हमेशा सभी तरीके का लोगों का आवाज़ को ताकत देने के लिए, सभी का आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा रास्ते में हम रहते हैं। तो हम आवाम से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग एक बार हमको मौका दें ताकि हम कलकत्ता पोर्ट का जो बदहाली है, यहाँ पर 2-4 आदमी के अलावा जो सभी लोगों को प्रताड़ित किया गया है, आप लोगों के लिए हम लड़ाई में हमेशा रहेंगे। चुनाव में हार जीत होता रहेगा, लेकिन आकिब गुलजार हमेशा यहाँ आवाम के साथ में था, है और आवाम के साथ में रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि लगातार ये कहा जाता है कि सेकुलर पार्टीज जो वो एक रहें और बीजेपी को जो है सत्ता में आने से रोका जाए, तो बंगाल में आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस, अगर जैसे जिस तरह आप मैदान में उतरे हुए हैं, इसी तरह मटिया बुरुज से मुख्तार भी है, तो अगर आप लोग जीतते हैं, वोट बढ़ता है, कोई और जीत कराती है, या बीजेपी जो है वो मैदान में आ सकती है? यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी एक सिक्का का 2 पहलू है। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी दोनों एक है। दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती।
कांग्रेस पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान भर में नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान हम लोग नेता राहुल गांधी छोड़े हैं। और हम लोग ये विश्वास करते हैं कि इस बार राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा, पंजा निशान का हाथ मजबूत होगा और बंगाल में दोनों फूल को हटाना है और वापस से कांग्रेस को लाना है। आप यहाँ आपकी जो आवाम है, आपकी जो जनता है कोलकाता पोर्ट की, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कलकत्ता पोर्ट के लोगों को यही मैसेज रहेगा कि आप यहाँ आपकी जो आवाम है, आपकी जो जनता है कोलकाता पोर्ट की, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कलकत्ता पोर्ट के लोगों को यही मैसेज रहेगा कि आप लोग एक बार परिवर्तन करें। 15 साल आप लोगों ने फिराद हकीम को देखा, एक बार राहुल गांधी और पंजा निशान को मौका दे ताकि हम लोग और भी बेहतर कलकत्ता पोर्ट बना सकें। आप किसी मीडिया वाले से बात कर रहे थे जिसमें आपने कहा कि आपको धमकी दी जा रही थी कि हम वहां से उठवा लेंगे, वहां से, तो क्या फरहाद हकीम के खिलाफ आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसके लिए किसी तरह की धमकी का भी सामना करना पड़ रहा है? देखिए, धमकी तो टीएमसी की तरफ से बहुत सारा है, पुलिस की तरफ से बहुत सारा है, लेकिन हम अगर यहाँ पर टीएमसी और यहाँ के उम्मीदवार से अगर डरते तो हम आज चुनाव का मैदान में नहीं रहते। हम चुनाव का मैदान में पंजा निशान तो अगर डरने का रहता तो पूरा लोग समुंदर का इस तरफ में तैर रहे हैं और हम इस तरफ तैर रहे हैं। तो मेरा ताकत कलकत्ता पोर्ट का आवाम है, यहाँ का जनता है, वो लोग हमको जरूर मौका देंगे और हम ऊपर वाला के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। यहाँ पर लड़ाई में पूरा रहेंगे, लड़ाई से हम लोग 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। पुलिस या फरहाद हकीम की टीम या फरहाद हकीम की तरफ से किस तरह की धमकियों का सामना? पुलिस को हटा दीजिएगा, टीएमसी का आदमी अपना घर से नहीं निकलेगा। यहाँ पर टीएमसी का कैडर के तरह पुलिस रहता है, जबकि हम लोग हमेशा आवाम के साथ में हैं। हम लोग आवाम को लेकर के आवाम के पास में जा रहे हैं, लोगों तक अपना बात पहुंचाने के लिए। ये सब धमकी से कुछ नहीं होने वाला है। कलकत्ता पोर्ट का इलाका जो है, यहाँ के लोग हमेशा से कांग्रेस को जिताए हैं। यहाँ पर बहुत साल राम प्यारे राम, स्वर्गीय राम प्यारे राम यहाँ पर बहुत दिन एमएलए थे कांग्रेस के, और कांग्रेस पार्टी का अच्छा वोट है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर अच्छा तरीके से ये चुनाव को हम लोग करेंगे। पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के हमारे मेंबर सुबह से लेकर के रात तक घर घर जा कर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन के ऊपर परिवर्तन चाहिए, दोनों फूल को हराना है, वापस से सोनार बांग्ला लाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लाना है। बीजेपी जो कहती है कि बूथ कैप्चर जो है यहाँ बहुत ज़्यादा होता है टीएमसी की तरफ से, तो ये इसमें सच्चाई है क्या? हाँ, ये तो चोरी करके ये लोग चुनाव जीता हुआ है। काउंसिलर इलेक्शन में हम खड़ा हुए तो यहाँ सुबह 8 बजे से चोरी हुआ है। तो यहाँ पर चोरी करके पुलिस का मदद से सरकार बनाया गया है, नहीं तो टीएमसी का लोग वोट नहीं देते हैं। इसीलिए इस बार हम लोग इलेक्शन कमीशन से दावी किए हैं कि यहाँ पर शांति तरीके से पीसफुल और जेन्युइन वोटर जो है वही वोट दे, ना कि जाली वोटर को वोट करा करके टीएमसी जिस तरीके से जीतता है वो इस बार नहीं होना चाहिए। जो जेन्युइन वोटर है वो अपना वोट दे सके। आप देख रहे हैं किस तरीके से SIR के नाम पर लोगों का वोट मांगा गया है। हम लोगों का लड़ाई दोनों फूल के खिलाफ है, पद्म फूल और जोड़ा फूल। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली से जो हाई कमान है वहाँ से कोई टीम आएगी आप लोगों के आपके चुनावी प्रचार में, आपके जो है वो इलेक्शन कैंपेन में दिल्ली से टीम आ रही है? सभी आएंगे, राहुल जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, सभी लोग प्रचार में आएंगे। हम लोगों का काम है राहुल गांधी का जो ये हाथ का निशान है, 135 साल पुराना कांग्रेस पार्टी, हम लोग ये हाथ निशान को घर घर तक लेकर के जाना है। ये सब इलाका पहले कांग्रेस का ही था। 2011 में हम लोग तृणमूल का हाथ पकड़ के यहाँ पर सरकार में लाए और 2011 के बाद कांग्रेस का ही गला घोटने का काम ममता बनर्जी की है। तो अब कांग्रेस अकेला 294 सीट में लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव में हार हो जीत हो, हर घर तक पंजा निशान और राहुल गांधी जी का चेहरा को हम लोगों को पहुंचाना है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे आकिब गुलजार, जो कि कोलकाता पोर्ट से फरहाद हकीम के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो मैदान में उतरे हुए हैं। उनका कहना है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस और फरहाद हकीम की तरफ से उनको धमकाने की कोशिश हो रही है और उनको जो है डराया जा रहा है ताकि जो है वो बैठ जाए या फिर ये कि जो है वो फाइट में ना आए। लेकिन उनका कहना है कि वो जो है वो फाइट करते रहेंगे, वो लड़ते रहेंगे और वो मैदान से कभी भी नहीं हटेंगे।